दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम। सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दादा। दोस्तों पूरा नमस्कार, मैं सीमा कश्यप इस जूम पैनल पे सभी बीएसएस साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करती हूँ। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों समय हो चुका है और सभी लोग आ गए हैं डायरी पेन लेकर, मगर इस जूम पैनल पे जिन एनर्जेटिक लीडर को मैं बुलाने जा रही हूँ उससे पहले एक विशेष घोषणा करना चाहूंगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि 14 तारीख को हम सभी बूट कैंप जा रहे हैं, यस या नो? यस। तो सबसे पहले तो जितने भी बूट कैंप अचीवर है गुरु मंत्र के, उन सभी साथियों के लिए, उन अचीवरों के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। उन्हें बीएसएस टीम के सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने बहुत ही कम समय में अच्छा अपना प्रोग्रेस दिखाया और उन्होंने अचीवमेंट किया। तो दोस्तों सबसे पहले उन सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस गुरु मंत्र को देने के लिए हमारे दोनों आदरणीय गुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और मिस्टर डीएन शर्मा सर के लिए दोनों हाथों को ऊपर करके धन्यवाद सर, क्योंकि उन्हीं के अथाह प्रयास से हम ये बूट कैंप को कर पा रहे हैं दोस्तों। और मैं बस एक ही चीज जानना चाहूंगी, जितने भी अचीवर हैं वो एक्साइटेड हैं कि नहीं जाने के लिए? क्या बात है, तो काफी एक्साइटेड है। ठंड का दिन है, काफी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जाने की तैयारी तो हो गई, जाने की तैयारी थी कि रैंक करके हमें गुरु मंत्र जाना है, यस या नो? तो चलिए दोस्तों, जो विशेष सूचना है वो मैं आपको बता दूं। हमारे जितने भी अचीवर है, मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरे जितने भी अचीवर है गुरु मंत्र में जाने वाले जितने भी अचीवर है वो आज ध्यान दे, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके ट्रेनिंग के बाद जल्द से जल्द अपना टी शर्ट का नंबर, ध्यान से सुनिएगा, वहां सभी के लिए टी शर्ट बनवाया जा रहा है। टी शर्ट का नंबर आप सभी अपने लीडर को देंगे या आपको एक लिंक दिया जाएगा, एक सीट दी जाएगी, उस पे आप फिल कर देंगे अपने नाम के आगे। क्योंकि वहां जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मैडम ये नंबर नहीं है, क्योंकि जो नंबर आप देंगे वही नंबर की सीट आपको टी शर्ट मिलेगी। क्लियर है? यस मैम। अपना सारा डाटा अपने सीनियर को ठीक से दें, अपने सीट पे ठीक से देखें आपका पूरा सही नाम लिखा है कि नहीं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, वो सीट आपको मिल जाएगी या आपका सीनियर या जितने भी जूम पैनल पे गुरु मंत्र जाने वाले जो भी एसोसिएट है उनके लीडर हो, वो ध्यान से सुने। उस सीट पे नाम की स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा नाम HEEMA की स्पेलिंग आती है तो यही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपकी लॉग आईडी होनी चाहिए, आपका लेबल होना चाहिए और आपके टी शर्ट का नंबर होना चाहिए। क्लियर है? कोई भी गलती नहीं करेगा। जैसे ही पैनल ये ट्रेनिंग सेशन एंड होता है उसके बाद आप सभी लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। एनी हाउ जल्द से जल्द हमें आपके टी शर्ट के नंबर मिल जाने चाहिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सारी चीजें मैंने बता दी, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों। हमारे पास केवल 2 से 3 दिन बचे हुए हैं जाने के लिए, तो ये सारी तैयारी हमें करनी होगी और ये आपके सहयोग से ही हो पाएगा। तो चलिए पुनः हमारे गुरुजन के लिए ये सारी सुविधाएं देने के लिए चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए ट्रेनिंग सेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम सबको पता है, हम इंतजार रहता है हमें मंडे टू सैटरडे की हम क्या सीखें और उसे फील्ड में हम लेकर जाएं जिससे हमारे रिजल्ट निकल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये सुबह की जो ट्रेनिंग है वो टॉनिक की तरह काम करती है, यस या नो? तो चलिए आज जो दमदार लीडर ट्रेनिंग लेने आने वाले हैं मैं उनके बारे में छोटा सा परिचय दे दूं दोस्तों। क्योंकि प्रमोशन तो चल चुका है, पर उनके बारे में बता दूं। बेसिकली वो दुर्ग से ही बिलोंग करते हैं, उनका पूरा एजुकेशन कोलकाता में हुआ है और क्या बोलते कोलकाता में रहने के बावजूद बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। इस बिजनेस में आने से पहले और अभी वर्तमान में वो एक शॉप चलाते हैं दोस्तों, और इस बिजनेस को हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कर रहे हैं और बहुत ही सादगी के साथ
इस बिजनेस को कर रहे हैं और धीरे 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 मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बिजनेस को, इनकी धीरे धीरे बिजनेस की बारीकी को उन्होंने एकदम बारीकी से सीखा है दोस्तों। और आज बहुत ही कम समय हुआ है, कम समय मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, और उनके अचीवमेंट की बात करूं तो क्या बोलूं, वो बैंकॉक जा चुके हैं दोस्तों इतने कम समय में मेरे साथ, और बहुत सारी उपलब्धि ले चुके हैं। अब बैंकॉक जा चुके हैं, मतलब आप समझ पा रहे हैं इतने कम समय में। और वो अभी कमिंग टोपाल लीडर है दोस्तों। अब वो मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं तो लीडर हूँ और उनको काफी अच्छे से जानती हूँ, तो काफी चीजें मेरे पास बताने के लिए, तो वो अपना टेस्टिमोनी खुद ही देंगे। तो ऐसे दमदार लीडर को जब मैं पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिएगा। हमारे लॉयन टीम के लिए तो वो दादा के नाम से जाने जाते हैं दुर्ग शहर में, मगर उनका नाम है मिस्टर जॉय भट्टाचार्य। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम बहुत वेलकम बहुत जॉय सर। स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम स्वागत जॉय है सर सर, आपका। दादा बहुत बहुत शुभकामनाएं आज ट्रेनिंग के लिए। और अब मैं ये मंच माइक जॉय दादा को देती हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू मैम। क्या मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल एकदम क्लियर है दादा। ओके, थैंक यू मैम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे गुरु मैया हमारे लिए एंकरिंग करके मेरा मान बढ़ा दी है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि हमारे गुरु मैया सीमा मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों ऐसे तो मैम ने मेरे बारे में बता ही दी है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि वाकई में मेरा पढ़ाई कलकत्ता में है, मेरा पूरा एजुकेशन कलकत्ता में है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश करता हूँ हिंदी बोलने का। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे हिंदी में कुछ कुछ शब्द जो है सही ना लगे, तो दोस्तों आप सभी का से मैं कुछ अपना बात रख पाऊँ। ओके, तो मैं जय सर आप सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा स्लाइड जो है वो शुरू करें। वेलकम टू जूम सेशन। दोस्तों ये जो हर सुबह का ट्रेनिंग हम लेते हैं, हर सुबह का ट्रेनिंग जो लेते हैं, हमें नहीं मालूम कि किसके अंदर कितना एनर्जी आती है, लेकिन दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि मेरे अंदर में तो भरपूर एनर्जी आ जाती है। क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि मैं लेट उठता था सो के और मेरे अंदर वो एनर्जी की कमी रहती थी। लेकिन दोस्तों जब से हमारे महागुरु लोग ये सेशन का स्टार्ट किए हैं, जब से ये मॉर्निंग सेशन हो रही है, वाकई में सेशन लेने के बाद 1 घंटे का जो सेशन रहता है लेने के बाद पूरा दिन भर मैं तरोताजा रहता हूँ। सही है, नेक्स्ट करेंगे सर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले मैं हमारे आदरणीय महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए करता हूं कि उनके माध्यम से हमको ये जूम सेशन मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे आदरणीय डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ हमारे दोनों आदरणीय लीडर, डायमंड लीडर मिस्टर DN शर्मा सर और रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम, जो हमारे पास गुरु मैया के नाम से जाने जाती है, हमारे ये दोनों लीडर के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। ये दोनों लीडर को सत सत नमन कि मेरे को आज इस जूम पैनल में कुछ बोलने का मौका दिए हैं। तो मैं चाहूंगा दोस्तों हमारी दोनों लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों उसके बाद मैं मेरी मेंटर, मेरा मार्गदर्शक मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए, रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। क्योंकि आज मैं यहाँ जहाँ पे भी हूँ, मैं खाली मैडम का उंगली पकड़ के चलने का कोशिश कर रहा हूँ, और आज जहाँ तक भी पहुंचा हूँ
खाली मैडम के मार्गदर्शन के माध्यम से ही पहुंचा हूं। हर पद पर, हर रास्ते पर मैडम का सहयोग मेरे को मिलता है, मैडम का गाइडेंस मेरे को मिलता है, और कोशिश करता हूं दोस्तों कि मैडम का ही गाइडेंस में मैं आगे बढ़ूं। तो मैं जानता हूं, ये भी जानता हूं कि जब तक मैं मैडम का उंगली पकड़ के रखूंगा, तो आज मैडम जिस जगह में गई है, साथ ही साथ डायमंड पोस्ट में, वहां पे कल के डेट में मैं भी चले जाऊंगा। तो मेरी मेंटर मिस टीना अधिकारी मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। साथ आज 22 साल हो हमारे, तो ये 22 साल हमारे जो ये 5 डायरेक्टर जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि हम हमारे जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदले, उस प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद स्वरूप हमारे 5 डायरेक्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ हमारे जो हमारे का जो शुरुआत की है, और उस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से जो लगातार हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या है कि दोस्तों, हमें सबको मालूम है कि कोई भी काम करने के लिए हमको सीखने की जरूरत तो है, सही है। तो अगर हम सीखेंगे नहीं तो कोई भी काम को हम सुचारू ढंग से नहीं कर सकते। तो हमारे ये बीएसएस सिस्टम जो है, ये बीड़ा उठाया है कि लगातार हमको ट्रेनिंग देती है और हमको सिखाती है कि इस बिजनेस में हम कैसे बढ़े। तो दोस्तों इस बीएसएस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों हमारे ये बीएसएस सिस्टम अगर नहीं हुआ रहता, इतने सालों से अगर बीएसएस सिस्टम हमारे साथ में नहीं चलता, शायद इस बिजनेस को हम समझ ही नहीं पाते कि कितनी ताकत है इस बिजनेस में, सही है। दोस्तों आज जो टॉपिक लेके मैं आप सभी के पास आया हूं, जो टॉपिक में खुद गया है हमारे महागुरुओं के माध्यम से, वो है ग्रुप मीटिंग। उस टॉपिक का शुरुआत मैं करना चाहूंगा हमारे सिस्टम साइकिल से। दोस्तों आवाज क्लियर है जय सर? क्लियर है जय सर। जॉय सर कम आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। तो हमारे सिस्टम साइकिल से मैं आज का ट्रेनिंग का शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि हमारा जो सिस्टम जो शुरू होता है, जो हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, वीकली बिजनेस है, यस और नो, सही है। और ये वीकली बिजनेस जो है वो ट्रेनिंग से, सही है। फ्राइडे हमारी ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हमारे सिस्टम में हमारे ट्रेनर आते हैं और हमें इस बिजनेस को कैसे करना है उस सारे चीज के बारे में बताते हैं और हम वहां से सीखते हैं, सही है। नेक्स्ट उसके बाद सैटरडे आते हैं इन्विटेशन का दिन, जहाँ पे हम इन्विटेशन करते हैं। उसके बाद संडे संडे को संडे को हम किस हेलो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है दादा, दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो होती है दादा एक मिनट दादा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। दोस्तों थर्सडे जो होता है हमारे ग्रुप जॉय सर, उनको मैं कॉल करती हूँ। जॉय सर आपकी एक आवाज मिनट, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है दादा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप किसी एक डिवाइस से करिए जॉय सर। यस मैम, आप किसी एक डिवाइस से कर लो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत ब्रेक हो रही है। यस मैम। घर से अगर 2-3 लोग कनेक्टेड होंगे उसको, उसमें से आप एक डिवाइस से करिए। आ रही है मैम आवाज? क्लियर है? हाँ आ रही है। क्लियर है मैम? यस क्लियर है, कंटिन्यू कीजिए। ओके, थैंक यू मैम। तो जो चीज मैं कहने जा रहा था, सॉरी दोस्तों,
डिस्टरबेंस के लिए। थर्सडे जो होता है हमारे वीक का लास्ट डे होता है, और ये थर्सडे जो होता है हमको ग्रुप मीटिंग करने की दिन होती है, सही है। क्योंकि ग्रुप मीटिंग हम नहीं करेंगे तो इस बिजनेस में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सही है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इतना ही। दोस्तों ये जो बिजनेस है हमारी, क्या सर आवाज क्लियर है? हाँ दादा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये बिजनेस जो है दोस्तों, ये बिजनेस सिर्फ 3 चीजों से चलती है। ये 3 चीज क्या है? हम लोग अभी कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले एक पिक्चर आई थी कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, सही है। मैं अगर हमारे बिजनेस के साथ उसको रिलेट करूं तो हमारी बिजनेस ना सिर्फ 3 चीजों से चलती है। वो है दोस्तों मीटिंग, मीटिंग और मीटिंग, सही है। दोस्तों जितना ज्यादा मीटिंग हम करेंगे, जितना ज्यादा हम टीम के साथ बैठेंगे, जितना ज्यादा उनके साथ डिस्कस करेंगे, उतने अच्छे से हमारा ये बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा, सही है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों मीटिंग बहुत जरूरी है, और थर्सडे जो है हमारी ग्रुप मीटिंग का दिन होती है, सही है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों ग्रुप मीटिंग का महत्व और क्यों जरूरी है टीम में ग्रुप मीटिंग, आइए समझने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए सर। आइए समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि ग्रुप मीटिंग होता क्या है और ये जरूरी क्यों है। जैसा नेक्स्ट कर दीजिए। ग्रुप मीटिंग होता क्या है और ये जरूरी क्यों है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल एमिंग फॉर ए सेम बिग गोल और टारगेट, दे हैव टू डू ग्रुप मीटिंग टू अचीव इट, सही है। मतलब यह है कि किसी भी बड़े लक्ष्य तक एक साथ मिलकर पहुंचने के लिए हमें रणनीति बनानी है, जिससे ग्रुप मीटिंग कहते हैं, सही है दोस्तों। दोस्तों हम जो काम करने आए हैं, जो बिजनेस करने आए हैं, क्या लगता है बहुत छोटा सा कोई बिजनेस है दोस्तों? दुकानदारी जैसा कोई बिजनेस है? नहीं दोस्तों। दोस्तों ये बिजनेस है हमको बिजनेसमैन बनाने का, करोड़पति बनाने का बिजनेस है। क्या लगता है करोड़पति बनना क्या इतना आसान है? नहीं। करोड़पति बनने के लिए हमको करोड़पति जैसा ही वर्किंग भी करना पड़ेगा, उनके जैसा एटीट्यूड भी रखना पड़ेगा, सही है। तो दोस्तों ये सारे चीज कहाँ से आएगा? ये सारे चीज आता है ये हमेशा ग्रुप मीटिंग करते रहने से, सही है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों कि महाभारत के युद्ध जब शुरू हुआ था, महाभारत के युद्ध जब शुरू होने वाला था, उसके पहले भी जो पांडव लोगों का जो मेंटर थे श्री कृष्ण जी ने भी वहां पे पांडव लोगों के साथ में मिलके ग्रुप मीटिंग लिए थे। और उस ग्रुप मीटिंग का नतीजा ये था दोस्तों कि 5 लोग मिलके, खाली 5 पांडव मिलके 100 कौरव पर भारी पड़ गए थे, सही है। तो दोस्तों ये है ग्रुप मीटिंग का नतीजा। क्योंकि ग्रुप मीटिंग में जब हमारे मेंटर, हमारे सीनियर जब हमें गाइडेंस देते हैं और उस गाइडेंस को जब हम फॉलो करते हैं दोस्तों, तो बड़े बड़े युद्ध को, क्योंकि आज सेफ शॉप के माध्यम से जो बिजनेस हम अडॉप्ट किए हैं, जिस बिजनेस में हम करोड़पति बनने का सपना लेके आए हैं, जिस बिजनेस में हम अपने बहुत बड़े बड़े सपने सजा के रखे हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे सीनियर, हमारे मेंटर का गाइडेंस हर एक पद पर जरूरी है, सही है दोस्तों। और ये गाइडेंस हमें कब मिलता है दोस्तों? फ्राइडे के दिन ट्रेनर आते हैं, अच्छे ट्रेनर आते हैं, हमें ट्रेनिंग देती है, सही है। और संडे के दिन हमारी एसटीपी होता है, मतलब हमारे खुशी का दिन होता है, सही है। लेकिन जो फील्ड में हफ्ते भर हम वर्क करते हैं और जो लोगों का नेगेटिविटी हम झेलते हैं, उस सारे चीज का गाइडेंस हमको कब मिलता है? हमको ये ग्रुप मीटिंग के माध्यम से, हमारे सीनियर के माध्यम से ही मिलता है, सही है। हमारे सीनियर इस ग्रुप मीटिंग में ही हमारे उन सारे सवाल का जवाब जो हम फील्ड में नहीं दे पाते हैं, उन सारे सवाल का जवाब हमको देते हैं, हमको सिखाते हैं, और उसके बाद अगले हफ्ता फिर से हम तीर धनुष लेके फील्ड में उतरते हैं, सही है। तो दोस्तों ग्रुप मीटिंग का बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंस है,
क्योंकि विदाउट ग्रुप मीटिंग इस बिजनेस में हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने कोर लीडर के साथ में हमेशा कोई भी काम करने के पहले ना वो ग्रुप मीटिंग करते हैं। सही है, क्योंकि कई पिक्चरों में भी हम देख चुके, हो सकता है कि कॉर्पोरेट जगत में हम नहीं गए, कॉर्पोरेट फील्ड में हम नहीं गए हैं कभी, लेकिन पिक्चरों में भी हम देखते हैं। और वाकई में हकीकत है दोस्तों कि बड़े बड़े बिजनेसमैन कंटिन्यू अपने कोर लीडर के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, और उस ग्रुप मीटिंग का नतीजा है कि दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से वो बिजनेस जो है, उनका बिजनेस जो है वो तरक्की कर जाता है। सही है दोस्तों, तो ये ग्रुप मीटिंग का बहुत 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 ज्यादा महत्व है। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों आइए समझने का कोशिश करते हैं कि हमारी ग्रुप मीटिंग कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हम 3 टाइप ऑफ ग्रुप मीटिंग होती है। फर्स्ट है फिल्म मीटिंग विथ फ्रेशर। सही है, फिल्म मीटिंग विथ फ्रेशर। दोस्तों फिल्म मीटिंग क्या है ये मैं समझाने का कोशिश करूंगा। संडे के दिन हमारे कोई प्रोस्पेक्ट प्लान देखता है, और मंडे और ट्यूसडे उनका फॉलो अप करने के बाद जब उनकी डीडी आती है, वेडनेसडे को डीडी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर में वो फ्रेशर के साथ में वो हमारे पास तब क्या हो गया, प्रोस्पेक्ट से वो फ्रेशर बन गए, मतलब हमारे एक पार्टनर बन गए। सही है, और जब वो एकदम फ्रेशर है, एकदम नया ज्वाइन किए हैं, तो 24 घंटे के अंदर उनके साथ में फिल्म मीटिंग करना चाहिए। फिल्म मीटिंग का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। पहला इंफॉर्मेशन मीटिंग को बोला जाता है फिल्म मीटिंग, क्योंकि जो बच्चा आया है, जो प्रोस्पेक्ट हमारे साथ ज्वाइन किए, वो तो बच्चा है हमारे बिजनेस में, न्यू बॉर्न बेबी है। सही है, अब न्यू बॉर्न बेबी को दोस्तों जब हम बाहर लेके आते हैं उसके पहले उसको बीसीजी का टीका लगाने का जरूरत है। सही है, क्योंकि बीसीजी का टीका नहीं लगेगा तो बाहर इतने ज्यादा इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन में वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उनके बॉडी में घाव बन जाएगा, उनके दिमाग में घाव बन जाएगा। सही है, तो सबसे जरूरी है दोस्तों कि विद इन 24 आवर्स के अंदर में हमको उस प्रेशर के साथ में फिल्म मीटिंग करना जरूरी है, क्योंकि सॉरी क्योंकि फिल्म मीटिंग नहीं करेंगे दोस्तों तो क्या होता है कि कोई प्रोस्पेक्ट जब फ्रेशर बनता है, हमारे साथ ज्वाइन करता है ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, और वो एक्साइटेड के चलते में ना जब वो बाहर जाता है और अपने चारों तरफ अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने अड़ोस पड़ोस को ना हमारे बिजनेस के बारे में जानकारी देने लगता है, जो आधा अधूरी होती है। सही है, और आधा अधूरी जानकारी जो है, हम सभी को मालूम है कि आधा अधूरी जानकारी जो है ना बहुत घातक होती है। जिसलिए मैं बोला कि बीसीजी का टीका नहीं तो बाहर का इन्फेक्शन हमको खत्म कर देगा। तो दोस्तों ये फिल्म मीटिंग के माध्यम से हम उनके पास जाते हैं, फिल्म मीटिंग करते हैं, और उनको ये बीसीजी का टीका लगा के आते हैं कि इस बिजनेस को शुरू तो हम कर दिए, वेलकम सर, इस बिजनेस को हम पार्टनर के रूप में स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों को शुरुआत में हमको ध्यान रखने की जरूरत है। सही है, तो दोस्तों फिल्म मीटिंग में हम सबसे पहले फ्रेशर को ये कहते हैं, उनको ये समझाते हैं, पहला तो ये है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। सही है, हमें बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे बिजनेस में ये कहा जाता है कि आप अपना दिमाग मत लगाइए, जैसे जैसे हमारे सीनियर, हमारे मेंटर हमको गाइडेंस दे रहे हैं, बस उस पथ पर चलते चले जाइए, आप यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। सही है, लेकिन होता क्या है, जब कोई फ्रेशर हमारे साथ आता है ना, तो वो अपना दिमाग पहले बहुत ज्यादा लगा लेता है। मैं भी किया हूँ दोस्तों, मैं भी किया हूँ ये काम, लेकिन जब मेरी मेंटर ने मेरे को ये बात समझाई, तब मेरे को समझ में आया कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। होता क्या है कि जब हम अपना दिमाग लगा के लोगों के पास चले जाते हैं कि ऐसा है कि एक फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब एक प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है, 2 लोगों की ज्वाइन करना पड़ता है, तो ये सारे चीज जब सामने वाला जाके अड़ोस पड़ोस में बात करता है ना, सामने वाला अड़ोस पड़ोस बोलता है बस तू फंस गया, तू तो गया, तू तो खत्म हो गया, तू तो मर गया, तू तो फंस गया लोगों के पास, तेरे को टोपी पहना के चल दिए। तो ये बात जब एक फ्रेशर सुनता है ना दोस्तों, तो वो वहां पे डिमोटिवेट हो जाता है। तो उसका डिमोटिवेट होने के पहले हमें जरूरी है कि हम उनके साथ फिल्म मीटिंग करें और उनके साथ बैठ के उनको समझाए कि भैया यहाँ पे
मेहनत का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे, और मेहनत का मतलब है कि ये जो काम आप कर रहे हो आधा अधूरी जानकारी, ये तो देने जाओ ही मत। सही है, ये तो देने जाओ ही मत। जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे वैसे वैसे वर्किंग अगर आप करते हो तो इतना गारंटी है कि आज जिस जगह में मैं पहुंचा हूं कल के डेट में आप भी उस जगह में आ सकते हो, और धीरे धीरे डायमंड से सीढ़ी सीढ़ी तक भी आप जा सकते हो। सही है। तो दोस्तों ये मेहनत में क्या आता है, सबसे पहले एक फ्रेशर को प्लान दिखाना नहीं आता है दोस्तों, हम उनको प्लान दिखाने मना करते हैं। सही है, समझाने मना करते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करने मना करते हैं, ओनली इनविटेशन करने बोलते हैं। सही है। अब इनविटेशन में भी हम ये बोलते हैं कि आप अकेले जाके इनविटेशन नहीं करोगे, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप एकदम नया बच्चे हो, न्यूबॉर्न बेबी हो। आपको यहाँ पे आपके सीनियर का हेल्प लेना है। सही है, आपको यहाँ पे अकेले नहीं जाना है, आपके सीनियर का हेल्प लेना है, और सीनियर के साथ में जाके आप उनसे इनविटेशन सीखेंगे भी, और शुरुआत में आपका एक छोटी सी टीम बनने तक सीनियर आपके साथ कंटिन्यू सर्विस देगा, और आपको सिखाएगा भी, और आपका इनविटेशन भी करेगा। सही है। तो दोस्तों फिल्म मीटिंग हमारा आधे घंटे से लेके 40 मिनट का होना चाहिए, बहुत लंबा मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक फ्रेशर जब बिजनेस को ज्वाइन करता है ना, और उसके बाद जब उसको लेके अगर हम बैठते हैं और घंटे से ज्यादा उनके साथ बैठते हैं, तो हो सकता है कि उनके दिमाग के ऊपर से सारी बात निकल जाए। इसलिए फिल्म मीटिंग शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए दोस्तों। सही है। दूसरी बात यह है कि मतलब फ्रेशर जो है जिनके साथ हम फिल्म मीटिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके साथ बैठ के उनका लिस्ट तैयार कराना जरूरी है। यह हमारे सीनियर का जिम्मेदारी है दोस्तों, कोई अपने तरफ से लिस्ट तैयार करता नहीं है, हमें लिस्ट तैयार कराना है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि हमारे बिजनेस में हमारा स्पाइनल कॉर्ड अगर है, हमारे रीढ़ की हड्डी अगर है, तो वो है लिस्ट। लोगों के बिना ये बिजनेस तो चलना संभव नहीं है। क्या मैं सही हूं दोस्तों? सही है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले फिल्म मीटिंग में हमको इतना ही करना है कि उनको समझाना है कि भैया मेहनत मत करना। दूसरा, उनका लिस्ट तैयार करना है, और उस लिस्ट में किसको किसको इनवाइट करना है उसके बारे में हमको उनको जानकारी देना है। सही है दोस्तों। दूसरा आता है ग्रुप मीटिंग में मीटिंग विथ एसोसिएट्स एंड कोर ऑफ द लीडर्स। सही है दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये जो मीटिंग है एसोसिएट के साथ में या कोर ऑफ द लीडर्स के साथ में जो मीटिंग है दोस्तों, ये मीटिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण क्यों होता है, आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। दोस्तों इस मीटिंग में हमारे सीनियर, हमारे मेंटर हमारे इस मीटिंग को लेते हैं, और हमारे साथ बैठ के, जो मैं पहले ही बोला हूं दोस्तों, कि क्या प्रॉब्लम हमारे फील्ड में आ रहा है, किस जगह में हम सामने वाले का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या सामने वाले के क्वेरीज को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे चीज का डिस्कशन हम इस मीटिंग में करते हैं हमारे सीनियर के साथ में और हमारे बाकी एसोसिएट्स के साथ में। सही है। तीसरा आता है दोस्तों लीडर्स मीटिंग और रेड क्लब कोर मीटिंग। दोस्तों इस बिजनेस में जैसे जैसे हम सीढ़ी पार करते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो भी डायमंड लीडर्स हैं और हमारे रेड क्लब्स हैं, उनके कोर क्लब में हम शामिल होते जाते हैं। सही है। अब कोर क्लब में शामिल होने का मतलब है दोस्तों, जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा, कि पहली क्लास का बच्चा अगर एबीसीडी सीख रहा है, तो 5वीं क्लास के बच्चे को तो एबीसीडी मालूम होगा ना दोस्तों। 5वीं क्लास के बच्चे का जो कोर्स है, 5वीं क्लास के बच्चे को और थोड़ा सा ज्यादा सिखाया जाता है, उसके बाद 10वीं क्लास के बच्चे को और थोड़ा ज्यादा सिखाया जाता है। सही है। तो ये जो लीडर्स मीटिंग और रेड क्लब कोर मीटिंग जो होता है दोस्तों, ये हमारे थोड़े से ऊपर में, थोड़े से सीढ़ी ऊपर में, मतलब कुछ महीना या कुछ साल जो बिजनेस को ज्वाइन कर लिए, वो हमारे रेड क्लब के कोर टीम में शामिल होते हैं। कोर का मतलब यह है दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि कोर का मतलब यह है कि हम, हमारे जो रेड क्लब्स है या हमारे जो मेंटर्स है,
उनके स्पेशल टीम में शामिल, मैं कोर को डेफिनाइट आज नहीं करूंगा दोस्तों, उनके स्पेशल टीम में शामिल होना। और जब हम उनके स्पेशल टीम में शामिल होते हैं, सही है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का भी पूरे एम्प्लॉय के साथ वो बात नहीं करते हैं, सही है, वो अपने कोर टीम के साथ ही बात करते हैं और उस कोर टीम को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीम पूरे ग्रुप में उस हिसाब से काम करती है। तो ये जो लीडर्स मीटिंग कोड रेड क्लब का जो लीडर्स मीटिंग होती है, कोर मीटिंग जो होती है, इस कोर मीटिंग में हमारे सीनियर्स, हमारे रेड क्लब्स, हमारे डायमंड्स हमको सिखाते हैं कि आगे में जो हमारी टीम है, उस टीम के साथ में हम वर्किंग कैसे करें ताकि हमारा रिजल्ट अच्छे से अच्छा निकले। सही है, नेक्स्ट कीजिए जय सर। दोस्तों, ग्रुप मीटिंग का टॉपिक्स क्या होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम टीम मीटिंग करते हैं या नया एसोसिएट्स के साथ में हम बैठते हैं, उनके साथ सॉरी दोस्तों, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले उनके डायरी में हमको ये नोट डाउन कराना है इन्फो ऑफ कंपनी के डिटेल्स। सही है, क्योंकि मैं देखा हूं दोस्तों कि जब कोई फ्रेशर या कोई नया एसोसिएट जब फील्ड में जाता है ना, तो उनको कंपनी के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रहता है। जब सामने वाला पूछता है कंपनी के बारे में तो हम नहीं बता पाते हैं। सही है, तो सबसे पहले जरूरी है दोस्तों कि इन्फो ऑफ कंपनी के डिटेल्स, कि हमारी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, क्या क्या लीगलिटीज लेके हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारे कंपनी के कितने डायरेक्टर है, उनका नाम क्या है। सही है, दूसरा चीज ये है सिस्टम। दोस्तों ये जो सिस्टम जो है, ये हमको सिखाती है बिजनेस करना, लेकिन एक नया बच्चे को या फ्रेशर को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। सही है, धीरे धीरे जब वो सिस्टम के साथ अटैच होते जाते हैं तब जाके उनको सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमको उनके साथ बैठ के ग्रुप मीटिंग में सिस्टम समझाना है। सही है दोस्तों। तीसरा है एलओएस, लाइफ ऑफ स्पॉन्सरशिप। हम सभी को मालूम है दोस्तों, हमारे ट्रेनिंग में ये 8 स्टेप बताया जाता है। सही है, और 8 स्टेप में ये बताया जाता है कि हमारे ऊपर में गिने चुने एलओएस होते हैं और उस गिने चुने एलओएस के माध्यम से हम बिजनेस को सीखते हैं, बिजनेस को करते हैं। सही है, तो ये एलओएस के बारे में हमको हमारे एसोसिएट को, हमारे फ्रेशर को बैठ के जानकारी देना है कि एलओएस क्या है और इनका अहमियत क्या है, कितनी जरूरी है एलओएस के साथ चलना और एलओएस का हाथ थाम के रखना। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे जब नया कोई फ्रेशर आता है, नया एसोसिएट्स जो होते हैं ना, वो फील्ड मतलब कहीं ना कहीं वो अपना दिमाग लगाते हैं और अपने हिसाब से इस बिजनेस को करने का कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती है। मैं अगर आज 45 साल का हूं और मैं अगर ये सोचूंगा कि मेरा एलओएस मेरे से उम्र में छोटी है और मेरे से कम जानती है, तो दोस्तों इस बिजनेस में मैं गलत हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में अगर मेरे एलओएस, मेरे सीनियर, मेरे पहले ज्वाइन किए हैं, भले वो 2 दिन पहले क्यों ना ज्वाइन किए हो, लेकिन 2 दिन का ज्यादा नॉलेज उनके पास जरूर है, मेरे से ज्यादा नॉलेज है। सही है, तो दोस्तों एलओएस का अहमियत क्या है, क्यों एलओएस के साथ में चलना है, क्यों एलओएस का हाथ थाम के रखना है, ये सारे चीज हमको ग्रुप मीटिंग में ही डिस्कस करना है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट आता है नोट में हम टेस्टिमनी हम सिखाते हैं। ये हमको ग्रुप मीटिंग में, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेनिंग में हम ये सिखाने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मुंह से बोलना और डायरी में नोट डाउन करा देना और बी प्रैक्टिकल उस चीज को कराना, दोनों में फर्क होता है दोस्तों। तो ये प्रैक्टिकली हम सामने वाले को कब सिखा सकते हैं, ये संभव हो सकता है ग्रुप मीटिंग में ही। सही है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों एडिफिकेशन। हमारे बिजनेस एडिफिकेशन के माध्यम से ही चलता है दोस्तों। विदाउट एडिफिकेशन इस बिजनेस में तो हम टोटली जीरो हैं। सही है, तो दोस्तों ये एडिफिकेशन होता क्या है, नया एसोसिएट को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, फ्रेशर को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है कि एडिफिकेशन होता क्या है। और जितना ज्यादा आप एडिफिकेशन करेंगे अपने सीनियर का, जितना ज्यादा एडिफिकेशन करेंगे, आपका बिजनेस में ग्रोथ उतना ज्यादा होगा। सही है दोस्तों। हमको वेगन भी सिखाना है।
अब ये वेगन है क्या दोस्तों? जब संडे के दिन हम प्लान देखते हैं, प्लान देखने के बाद हमारे प्रोस्पेक्ट को हम ये बोलते हैं लास्ट में कि आखिरी 5 मिनट का समय जिन भी सज्जन के माध्यम से आप यहाँ पे सादर आमंत्रित है उनको देते जाइएगा। सही है, हम ये बोलते हैं। हमारे प्रोस्पेक्ट जब प्लान देखने जाते हैं सिस्टम में, तब आखिरी के 5 मिनट में हम उनके साथ वेगन करते हैं। और वेगन में क्या होता है, ये सारे चीज को हमको वहां पे सिखाने की जरूरत है। जैसे वेगन में हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस करते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस का मतलब यह है कि जो आंसर हम सुनना चाहते हैं सामने वाले से, उसी सवाल को हम सामने वाले के सामने रखते हैं। सही है, जैसे प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा, मैं उन सामने वाले को 2 उंगलियां प्रोस्पेक्ट को दे रहा हूं, उसमें से कोई एक उंगली वो पकड़ेगा। अब अगर ये पूछता हूं कि प्लान कैसे लगा, क्योंकि नया नया में ये होता है दोस्तों, हम सवाल कर देते हैं प्लान कैसे लगा, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट जो है ये बोल सकता है कि हाँ ठीक ठाक है, चलेगा, इस टाइप का आंसर देता है। सही है, तो वेगन के माध्यम से हम इस बात को सीखते हैं कि हमको वेगन में क्या चीज, ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हम इस चीज को सीखते हैं कि वेगन में हमको पर्टिकुलर क्या सवाल करना है और क्या जवाब उनसे हमको चाहिए रहता है प्रोस्पेक्ट के माध्यम से। सही है दोस्तों, सबसे बड़ी बात लास्ट में लिखा है एक बात, ड्रीम और गोल। सही है दोस्तों, जब हम मीटिंग करने जाते हैं, एसोसिएट्स के साथ बैठते हैं, सबसे पहले उनका ड्रीम सेट करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में लोग आते तो हैं अपना ड्रीम सोच के, पैसे कमाने के साथ साथ उनका सपना भी पूरा होता है, पूरा होना होगा, यही सोच के आते हैं। लेकिन फैक्ट यह है दोस्तों कि उनके पास ना, जब जाके आप बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ मेरे को बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, सब कुछ तो चाहिए, लेकिन उसके बारे में मेरी सोच ही नहीं जा पा रही है। सही है, तो उनको ये बात समझाना है कि दोस्तों ड्रीम जो होता है हमारे डायमंड शिप होता है, ड्रीम जो होता है हमारे लिए बड़ा बंगला, बड़ा गाड़ी, ये सारी चीज होता है, लेकिन उस ड्रीम को क्लियर करने के लिए, उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए हमको गोल सेट करने की जरूरत है। सही है, जैसे हमारे अभी जो है हमारे बूट कैंप का ऑफर चल रहा था, ये हमारे लिए गोल था। सही है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों हमारे जितने भी अचीवर्स हैं उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों ये छोटी छोटी गोल को अचीव करके जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो ऑटोमेटिक हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो एक दिन में पूरा नहीं होता है, उस तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो ड्रीम्स के बारे में इतना कहना चाहूंगा दोस्तों कि ड्रीम जो होता है वो एक दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है दोस्तों। सही है, नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों और आगे मैं कहना चाहूंगा कि सामने वाले के पास जैसे हम ड्रीम सेट करते हैं या उनका गोल सेट करते हैं, तो उनसे हम ये समझने का कोशिश करते हैं या उनको ये समझाने का कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस को हम क्यों करें, क्यों करना है हमको इस बिजनेस को, व्हाई। क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है कि जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा, तब तक इस बिजनेस में हम किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते। हर काम का कुछ रीजन होता है दोस्तों, कुछ तो कारण होगा ना कि इस बिजनेस को हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर में वो कारण, वो व्हाई क्लियर ही नहीं है। तो क्या लगता है कि मैं इस बिजनेस को सीरियसली कर पाऊंगा? शायद नहीं, शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारा व्हाई अगर क्लियर नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम फील्ड में जाते हैं और कई जन का सवाल यह आता है कि हाँ ठीक है ना, चल रहा है, जैसी जिंदगी चल रही है, कट तो जा रही है। मतलब यह है कि उसके अंदर में वो छोटे से बड़े हुए, बड़े होने के बाद नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद अपने फैमिली के लिए 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा नौकरी करके कुछ चंद हजार रुपए कमा रहे हैं और अपने फैमिली को चला रहे हैं। उनके अंदर में सपना भी खत्म हो जाता है, उनके अंदर में गोल भी खत्म हो जाता है, और उनको यही पता नहीं रहता है कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे तो क्यों करेंगे। सही है, तो दोस्तों हमारे एसोसिएट्स को ये समझाना है, हमको उनको ये बताना है कि इस बिजनेस को हम क्यों करने हैं। हमारे अगर बड़ा सपना है, हम अगर बड़ा कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे पास में एक रीजन होना चाहिए, कारण होना चाहिए, और एक कारण के माध्यम से हमारा व्हाई क्लियर होता है। सही है, क्या मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है जॉय सर, कंटिन्यू थैंक यू मैम।
दोस्तों उसके बाद आता है लिस्ट अपडेट। दोस्तों जब हम एसोसिएट्स के साथ में बैठते हैं ना, तो हमको हमारे लिस्ट बुक में बोला जाता है कि 150 लोगों का लिस्ट तैयार कीजिए, सही है दोस्तों। 150 लोगों का लिस्ट तैयार कीजिए, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास तो सर लिस्ट है ही नहीं। कुछ लोगों का लिस्ट लिख के 30 लोगों का 40 लोगों का लिस्ट लिख के छोड़ देते हैं। दोस्तों उनको ये नहीं बोलना है कि आप इस लिस्ट को अपडेट कीजिए, जबकि उनके लिस्ट बुक में उनका लिस्ट को अपडेट हमको कराना है। यह हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों, क्योंकि वो अगर हमारे साथ में आए हैं, उनको हाथ पकड़ के लेके चलने का, जैसे हमारी सीनियर हमारे मेंटर हमको हाथ पकड़ के लेके चलते हैं, वैसे हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ जो भी आए हैं उनका हाथ पकड़ के लेके चलने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों इस बिजनेस में ना जिम्मेदारी नहीं दी जाती, इस बिजनेस में जिम्मेदारी लेना पड़ता है, सही है। तो दोस्तों लिस्ट अपडेट की बात अगर करूं मैं, तो यहाँ पे जो बोलता है कि मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, तो सबसे पहले उनका फोन खोलिए, उनको बोलिए आप अपना फोन लिस्ट खोलिए, कॉल लिस्ट को चेक कीजिए, उसमें देखिए 150 से ज्यादा लिस्ट होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आज के डेट में किसी के भी फोन में 150 से कम लिस्ट होगा, सही है। तो दोस्तों 150 का लिस्ट तो हमको खाली कहीं और जाने का, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। खाली किसी का फोन कॉल खोल देंगे, कॉल लिस्ट खोलेंगे, वहीं से हमको 150 लोगों का लिस्ट मिल जाएगा। और जैसे ही 150 लोगों का लिस्ट मिल जाएगा तो उसको अपडेट कराइए। दोस्तों सामने वाले का जो 20 लोग, 30 लोग, 50 लोगों का ही लिस्ट बना के रखा है, उनके फोन में वो सारे लिस्ट। हमारे बिजनेस में ये सिखाया जाता है दोस्तों कि सोचना नहीं है कि इस बिजनेस को कौन करेगा नहीं करेगा, और यही बात को हमको सामने वाले को सिखाना है, सही है। सामने वाला जो जब आता है, ये ग्रुप मीटिंग में ही संभव है, सामने वाला आता है, वो ये सोचते रहता है कि मेरे पड़ोसी पैसा वाला है, उसको बोलूंगा तो शायद, क्योंकि ये सवाल मेरे सामने आती है, हमारे एसोसिएट्स बोलते हैं कि उसको बोलने से नहीं होगा सर, उसको बोलने से नहीं होगा, वो तो नहीं करेगा। ये सारे सवाल हमारे सामने आता है, और मेरे को मालूम है कि आप सभी के सामने भी ये बात आती है, सही है। तो यहाँ पे लिस्ट में उनको ये सिखाना है कि हमको ये नहीं सोचना है कि कौन आपके साथ इस बिजनेस में आएगा, कौन आपके साथ नहीं आएगा। आपको पहले 150 लोगों का लिस्ट बना के देना है, 150 लोगों का लिस्ट उनके लिस्ट बुक में बनाना है, सही है। तो दोस्तों ये सारे चीज हमको ग्रुप मीटिंग में ही हम सिखा सकते हैं। उसके बाद आता है टूल्स चेकिंग। दोस्तों हमारे बिजनेस में ना कुछ गिने चुने टूल्स ही है, महज 5 ही टूल्स है हमारे पास में, सही है। एक कॉलेज में या एक स्कूल में अगर हम जाते हैं, हर क्लास में हमको अलग अलग बुक्स खरीदने की या अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत पड़ती है, सही है। क्योंकि क्लास 1 का बुक्स क्लास 2 में नहीं चलेगा, क्लास 2 का बुक क्लास 3 में नहीं चलेगा, हर हर साल में अलग अलग बुक्स लेना है, सही है। Yes. लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारे पास ये जो 5 बुक्स है, टूल्स जो है, ये 5 बुक्स जो है हमारे पहली कक्षा से लेके ग्रेजुएशन तक, यही बुक्स हमारी पूरी जिंदगी काम आती है। दोस्तों यहाँ पे हमको सबसे पहले हमारे साथ जो भी नया एसोसिएट आए हैं या जो भी एसोसिएट के पास टूल्स नहीं है, उनको टूल्स प्रोवाइड कराना जरूरी है, सही है। क्योंकि टूल्स अगर हम उनके पास नहीं देंगे, वो खोल के देखेंगे नहीं, वो खोल के पढ़ेंगे नहीं, तो समझेंगे कैसे, सही है। दोस्तों मेरी बात अगर करूं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिस्ट बुक की बात करूं, लिस्ट बुक शुरू करने से पहले वहां पे कुछ बातें हमारे लॉ ऑफ एवरेज के बारे में दिया हुआ है। और जब मैं ग्रुप मीटिंग लेता हूं दोस्तों, मैं मेरे एसोसिएट्स को एज ए होमवर्क और लिस्ट बुक का वो लॉ ऑफ एवरेज पहले मैं बताता भी हूँ, और उनको पहले उसको याद करने बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ताकि उनको याद हो। क्योंकि जब फील्ड में हम इन्विटेशन के लिए जाते हैं और इन्विटेशन जब हमारा फेल होता है, तो कम से कम हम वहां पे डिमोटिवेट ना हो, हमारे दिमाग में यह आए कि ये लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है, सही है। तो दोस्तों हमारे पूरी टीम के पास, पूरे एसोसिएट्स के पास में टूल्स प्रोवाइड करना चाहिए, और टूल प्रोवाइड करने के बाद उनका टूल्स हर हफ्ता चेकिंग होना चाहिए। जैसे हमारे लिटरेचर बुक में क्या लिखा है, ये चेकिंग होनी चाहिए, हमारे एसोसिएट्स को पता है कि नहीं, वो हमारे एसोसिएट्स हमारे लिटरेचर को खोल के पढ़े कि नहीं, लिस्ट बुक को खोल के पढ़े कि नहीं, सही है। उसके बाद आता है दोस्तों कि दिस वीक इनवाइटी।
लिस्ट बन गया दोस्तों, उसके बाद बारी आती है इनविटेशन की, सही है। और इनविटेशन के लिए हमको, जैसे कल सुमन मैडम भी बोली है, मैं सुमन मैडम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। दोस्तों इनविटेशन जो है हमको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, सही है, बहुत ज्यादा इनविटेशन करने की जरूरत है, तभी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है और तभी हमारे बिजनेस जो है उसमें ग्रोथ होता है। क्योंकि इनविटेशन अगर हम कम करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से हमारे कोई भी इनवाइटी संडे नहीं पहुंचता है, और संडे नहीं पहुंचता है तो हम यहाँ पे मायूस हो जाते हैं, हम यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि क्यों हमारा इनविटेशन, मतलब क्यों हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं आए, या इनविटेशन तो मैं इतने सारे किया था लेकिन क्यों कोई नहीं आया। कारण ही यह है कि हम लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझ पाए, सही है। तो दोस्तों दिस वीक हम इनवाइटी कितना करेंगे, कितने लोगों को हम बुलाएंगे, ये सारे चीज को हमको ग्रुप मीटिंग में हमारे एसोसिएट्स के साथ में बैठ के ही क्लियर करना है। उसके बाद कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट है क्या दोस्तों? दोस्तों कमिटमेंट में सबसे पहले, क्योंकि जो फ्रेशर या जो नया एसोसिएट हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, शुरू के दिन में ही तो कोई अचीवमेंट वो नहीं ले सकते, सही है। लेकिन उनको क्या चीज को हमको कमिटमेंट कराना है कि भैया तुम्हारे सामने 1 हफ्ते का समय है, नेक्स्ट वीक चेक टारगेट तैयार करो। क्योंकि इस बिजनेस में सबसे पहले हम पैसा कमाने आए हैं, बाकी सारे चीज तो ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर हम हर हफ्ते का हमारे चेक टारगेट को फिक्स करते हैं, सही है। तो चेक टारगेट को फिक्स करो कि मैं इस हफ्ते में कम से कम 2 लोगों का ज्वाइनिंग करूंगा और उसके बदले मेरे पास में 1000 रुपए का एक चेक आएगा। जो डीडी दे के आया हूं उसमें कम से कम 1000 रुपए मैं यहाँ से कमा लूंगा। तो दोस्तों ये कमिटमेंट हमारे एसोसिएट के साथ में ग्रुप मीटिंग में तैयार करना है ताकि वो नेक्स्ट वीक चेक टारगेट को तैयार कर पाए, सही है। नेक्स्ट कीजिए सर। थैंक यू दोस्तों। आज मेरा टॉपिक जो ग्रुप मीटिंग का था, मैं कोशिश किया हूं दोस्तों कि जितना मैं इस बिजनेस को अभी तक समझ पाया हूं, मेरे मेंटर के माध्यम से जितना मैं सीख सका हूं, उसी सारे बात को आप सभी के सामने में रखने का तो चाहूंगा दोस्तों कि इसमें से जो बात आप सभी को अच्छे लगे हो उसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो बात अच्छी नहीं लगे हो उस बात को यहीं पर जूम सेशन में छोड़ के जाइएगा। वो मेरा जॉय भट्टाचार्य का अपना खुद का वर्ड था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को फिर वही बात दोहराऊंगा कि ये बिजनेस चलता है खाली मीटिंग मीटिंग और मीटिंग से। तो दोस्तों मीटिंग करते जाइए, अलग अलग किस्म के मीटिंग हमारे बिजनेस में है। आप देखेंगे अगर आप लगातार इस मीटिंग को करते जाते हैं तो आपके बिजनेस का ग्रोथ भी उतने स्पीड में होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू एंड ओवर टू जय शरफ सर जी। बहुत शानदार जॉय सर, बहुत बढ़िया थी आपकी ट्रेनिंग आज। काफी मैसेज आज हमारे पार्टनर्स को मिली होगी कि मीटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैं चाहूंगी जॉय सर शानदार ट्रेनिंग। थैंक यू मैम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आज जॉय सर ने इतने कम समय में और इतनी जबरदस्त ग्रुप मीटिंग की टॉपिक्स को कवर किया, तो मैं चाहूंगा जॉय सर के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए। और जॉय सर, हम आपको पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयां देते हैं कि आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही शब्दों की पकड़ के साथ, और सबसे हमारी जो बेसिक चीज है इस बिजनेस की वो है मीटिंग, उसको आपने आज हमारे बीच कवर किया कि मीटिंग जरूरी क्यों है, मीटिंग में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें कवर करना चाहिए और किस तरह से हमें टूल्स की चेकिंग करना चाहिए, अपनी टीम में केयरिंग करना चाहिए, पूरी चीजें आपने इस मीटिंग में कवर किया। तो एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी बधाइयां देते हैं जॉय सर, पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से। बहुत ही शानदार सेशन रहा, अल्टीमेट, नो डाउट। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं भी काफी सारे टॉपिक्स लिखा हूँ। तो थैंक यू सर। हमारे बीच बहुत शानदार लीडर्स हैं और